फ़ोन को हैक करने का दूसरा तरीका यह है कि फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम की खराबी को इस्तेमाल में लाते हुए रिमोटली फ़ोन को कंट्रोल करना। किसी के लिए स्मार्टफोन हैक करना और फ़ोन का कैमरा ऑन करके सारिफीन की हरकत पर नज़र रखना कितना आसान है। मशहूर किताब द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी के मुसन्निफ केविन मिटनक ने उन सवालों का जवाब देते हुए बताया कि स्मार्टफोन हैक करने के दो आसान तरीके हैं। पहला तो ये कि कोई आपके फ़ोन तक हकीकत में रसाई रखता हो, मिसाल के तौर पर कोई आपके आईफोन तक रसाई रखता हो और इसे इसका पास कोड भी मालूम हो, तो वो इंटरनेट की किसी वेबसाइट से स्पाई सॉफ्टवेयर की मदद से स्मार्टफोन सारिफ पर नज़र रख सकता है। वो शख्स SMS पढ़ सकता है, कैमरा चला सकता है, हत्ता कि वो मैसेज भी पढ़ सकता है जो डिलीट किए जा चुके हों। इसके अलावा सारिफ की फ़ोन कॉल्स भी सुनी जा सकती हैं। इस तरीके की मदद से सारिफ की लोकेशन भी मालूम की जा सकती है। फ़ोन को हैक करने का दूसरा तरीका यह है कि फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम की खराबी को इस्तेमाल में लाते हुए रिमोटली फ़ोन को कंट्रोल करना। ये तरीका कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे FBI या NSA वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये इदारे फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद खराबियों की खोज में भी रहते हैं। iOS की खराबी इस्तेमाल करने पर $15 लाख या इससे ज़्यादा रकम खर्च होती है। एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करना निस्बतन सस्ता है। इसके लिए एजेंसियों के $2 लाख तक खर्च होते हैं, जो जाहिर है कि लामहदूद ज़राए रखने वाले मुल्कों के लिए ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। हुकूमती इदारे किसी भी शख्स का फ़ोन इस खुफिया तरीके से हैक करते हैं कि फ़ोन इस्तेमाल करने वाले को इसका शक तक नहीं होता। फ़ोन में मालवेयर है या नहीं, ये मालूम करने का कोई मुअस्सर तरीका नहीं। हाँ, शक होने पर सारिफीन को हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। सबसे पहले तो सारिफीन को जदीद तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसके अलावा ऐसा मजबूत पास कोड या पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए जो किसी दूसरे को मालूम ना हो। जब भी आपको शक गुजरे कि फ़ोन में मालवेयर है तो फ़ौरन ही इसे फैक्ट्री सेटिंग पर रिस्टोर कर देना चाहिए। बेहतर तो यही है कि हर कुछ माह बाद फ़ोन को फैक्ट्री सेटिंग पर रीलोड कर दिया जाए ताकि इसमें जो भी मालवेयर हो वो ऑफ हो जाए।